प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आयु संबंधी प्रश्न। हम संख्या से संबंधित प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी देखें। सबसे पहले तो हम इसकी रूपरेखा समझें कि किस प्रकार से सवाल आता है और कैसे इसके समीकरण हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दो चरीय रैखिक समीकरण हमें बनाना है बच्चों। ठीक है, तो दो चरीय रैखिक समीकरण के लिए सबसे पहले जुगाड़ करना होता है हमें दो चर का, एक x और एक y। ठीक है, और इसके बाद हमें दो शर्तें खोज करके हमें दो समीकरण बनाने होते हैं। तो इसमें x और y का जुगाड़ कैसे हो, साथ में अगर दो शर्तें हमने खोज ली तो उनसे हम समीकरण कैसे बनाएं, ये हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आयु संबंधी प्रश्न में तीन आयु का खेल रहता है। तीन आयु कौन सी? एक वर्तमान आयु, एक पूर्व की आयु और एक बाद या पश्चात की आयु। सारे सवालों में यही होगी, एक पूर्व, पश्चात और वर्तमान। तो बच्चों, कोई भी सवाल हो आयु वाले, प्रत्येक सवाल में आपको वर्तमान आयु x और y मान के चलना है। x और y दो चीजें बोल रहे हैं हम, दो चर बोल रहे हैं, तो दो लोग होने चाहिए। तो आपको आयु संबंधी प्रश्न में कोई भी प्रश्न उठाएंगे, हर प्रश्न में आपको दो लोग मिलेंगे। वो पिता पुत्र हो सकता है, पिता पुत्री हो सकती है, या दो नाम हो सकते हैं किसी के, या माँ बेटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, वो दो आपको खोजने होंगे सवाल में कि वो दो कौन है। उन्हीं की आप वर्तमान आयु, एक की x और एक की y मानेंगे। जैसे ये आपका सवाल दिया हुआ है, सामने लिखा हुआ है आपताप और पुत्री, दो लोग हैं ना। तो आपताप की क्या मान लो, वर्तमान आयु x वर्ष मान लो, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लो, y वर्ष। ठीक है, ये मानने के बाद आपके दो शर्तें तो आपको खोजने पर मिल जाएंगी। जैसे कि पहली शर्त यह है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये इससे आपका पहला समीकरण तैयार होगा बच्चों, और इससे होगा आपका दूसरा समीकरण तैयार। पर ऐसे कैसे हम डायरेक्ट कर लें, जबकि इसमें थोड़ा सा संख्या से अलग है सवाल, है ना, आयु संबंधी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आयु संबंधी कोई भी प्रश्न होगा आपको आयु बनानी पड़ेगी। आयु बनाना क्या कहलाता है? आयु बनाना मतलब उन्होंने क्या कहा है, पूर्व कहा है, तो आपको क्या करना है, आयु घटाना है, यानी आपकी वर्तमान आयु में से घटाना है। अगर आपकी वर्तमान आयु x है किसी आपताप की मान लो, तो अगर इन्होंने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो आपको क्या करना है, घटाना है। कितना, 7 साल पहले वो कितना था। जैसे मान लो वर्तमान आयु आज किसी की 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 7 को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। हम 7 वर्ष पूर्व कितने के थे, 3 साल के थे, है ना। तो ऐसे ही हमारी ये वर्तमान आयु x है, तो पूर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पूर्व के लिए घटाते हैं, पूर्व या पहले लिखा हो तो घटाना करना हमेशा, किसमें से, वर्तमान आयु में से, जो आपने x और y मानी है। ठीक है, और अगर बाद लिखा है तो आपको आयु जोड़ना, बाद में हम बड़े हो जाएंगे यानी हमारी आयु बढ़ जाएगी, यानी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इन्होंने लिखा है 3 वर्ष बाद, तो x + 3, ये तो हो गई आपताप की। इसी प्रकार उसकी पुत्र की आयु बनानी पड़ती है ना। अब इस सवाल को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझें। हमें क्या करना है, जो दो लोग हैं उनकी सबसे पहले ऊपर इस तरह से आयु लिख लें। ठीक है ना, आपताप की आयु और पुत्र की आयु, ये हेडिंग डाल लें। ठीक है ना, एक कॉलम का के लिए, समीकरण के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या कहा था कि यहाँ पर आयु का कोई भी सवाल होगा, 3 आयु का जिक्र होता है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सी आयु, आपकी वर्तमान आयु बच्चों। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया
कि आफताब की वर्तमान आयु जो है वो कितनी मानी हमने, x वर्ष मानी, ठीक है। और पुत्री की आयु क्या मानी हमने, y वर्ष मानी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की सबसे पहले हमें आयु बनानी पड़ेगी। तो 7 वर्ष पूर्व लिखा हमने, और उसकी अगर 7 वर्ष पूर्व हमें किसकी आयु बनानी है, आफताब की। पूर्व यानी पहले, पहले हम छोटे थे, मतलब घटाना। तो घटाने के लिए क्या आएगा, वर्तमान में से 7 घटा दो, है ना। फिर इसके बाद पुत्री की भी 7 वर्ष पूर्व आयु बनानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, अगर एक व्यक्ति की आप आयु बनाते हैं पूर्व या पहले की, तो पुत्री या जो भी लोग हैं, जो भी दूसरा पर्सन है, उसकी भी आपको आयु बनानी पड़ेगी। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की भी आयु बनेगी, तो कितनी होगी, y है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y - 7 होगी, ठीक है ना। अब जो आयु बनी है, इन्हीं से आपका पहला समीकरण तैयार होगा, वो भी जैसी शर्त दी है उसके हिसाब से। वर्तमान आयु तो आपको ज्ञात करना है, इससे समीकरण नहीं बनेगा। समीकरण किससे बनते हैं, जो पूर्व या पहले या बाद या पश्चात की जो आयु बनाते हैं हमने, उनसे समीकरण बनता है। और कैसे बनता है, जो उन्होंने शर्त दी है। तो पहली शर्त आपकी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, 7 वर्ष पूर्व से लेके यहाँ था तक, ये आपकी पहली शर्त है। तो इनमें आपस में क्या संबंध है, इनकी आयु में क्या रिलेशन है, ये देखना है बस, और उसको समीकरण बना के हमें लिखना है। लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब है ना, तुमसे यानी कि पुत्री से कह रहा है, 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले यानी कि आफताब x - 7 y - 7 से कैसा है, 7 गुना। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, x - 7 यानी आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन हमने बता दिया, और ये बराबर, इससे आपका समीकरण तैयार होगा, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कैसे, क्या करेंगे, हम 7 का अंदर गुणा कर देंगे और पक्षांतर कर लेंगे तो बन जाएगा समीकरण। अभी हम बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 3 वर्ष बाद तो हम यहाँ पर बाद की आयु के लिए ये लगाएंगे, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद हम दोनों की सबसे पहले तो आयु बना लेंगे। सबसे पहले आफताब की बनाइए। 3 वर्ष बाद यानी जुड़ना होता है, पश्चात या बाद में हमारी आयु बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे वर्तमान आयु में। तो किसमें होती है हमेशा प्लस, वर्तमान आयु से ही घटाना होता है, वर्तमान आयु से ही आपका जोड़ना होता है, इन्हीं वर्तमान आयु से ही आयु बनाना है ना। तो आपकी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3। इसी प्रकार पुत्री की भी आयु तुरंत बना लेना है, अगर एक की बनाई तो दूसरे की आयु तुरंत बनाना है, ठीक है। तो y + 3 होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष बाद मैं यानी आफताब तुमसे यानी कि पुत्री से कितने, 3 गुनी। तो यहाँ पर बराबर लग के बीचों बीच क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बराबर लगेगा, और इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 3 का। ये देखिए इस तरह से, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से कितना गुना है, 3 गुना है। कितना होगा ये, 3 वर्ष बाद आयु के, ऐसा होगा। इस तरह से आपको प्रत्येक सवाल के लिए ये बनाना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ये जो बने हैं इनसे समीकरण समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आसान है, आपकी ये 2 बन गए, इनसे आप समीकरण बना सकते हैं। पहली शर्त से क्या था, x - 7 बराबर 7 y - 7, है ना। तो x - 7 बराबर 7 का अंदर गुणा कीजिए, 7 y - 49। 7 y को यहाँ ले आइए और 7 को वहाँ ले जाइए, तो x - 7y बराबर -49, माइनस उस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस का 7। 49 में से आपको
7 घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा -42। ये आपका पहला समीकरण। इसी प्रकार से आपको दूसरा समीकरण भी तैयार करना है। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण भी तैयार कर सकते हैं और इन दोनों समीकरण को आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा किस तरह से करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जैसे अभी किया था हमने सवाल, वैसे ही आपको प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का चौथा सवाल भी करना है। बिल्कुल सेम है, कोई उसमें अलग से नहीं है। उसमें आफताब और पुत्री थी, इसमें जैकब और उसका पुत्र है। ठीक है ना। तो एक की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और एक की वर्तमान आयु हमें y मानना है। हमने 3 आयु का मैनेजमेंट करना है, तो 3 आयु में एक तो वर्तमान हो जाएगी, एक बाद की आयु और एक पूर्व की आयु। इस तरह से अगर हम उसको उसी माध्यम से समझें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैकब की आयु लिखेंगे वर्षों में, है ना, वर्तमान आयु आएगी, पुत्र लिखते हैं, फिर हमारा बनेगा क्या, समीकरण। आपको याद होगा ना कैसे कैसे किया था। ठीक है, तो वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जैकब की हम क्या मान लें, x वर्ष मान लें। अब पुत्र की समझ गए, हम क्या रखने वाले हैं, y, तो y रख दिया हमने। अब इसके बाद क्या बनाते हैं हम, आयु, जैसे आयु दी हो वैसी हम बनाना है। ध्यान रखना, कोई भी सवाल करें आपको वर्तमान आयु बनानी है, पहला काम। दूसरा काम, उनकी आयु क्या कह रहे हैं, बाद पहले, उस हिसाब से आपको उनको वर्तमान आयु में से घटाना या जोड़ना है। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये आया। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, बाद यानी कि आयु हमेशा प्लस होती है। तो जैकब की आयु मालूम है कितनी हो जाएगी, अभी x है, तो 5 वर्ष बाद समझ गए ना कितनी होगी। किसका हम कार्ड रखने वाले हैं, x + 5 का। और अगर पुत्र की आयु निकालनी है 5 वर्ष बाद, तो कौन सा कार्ड आएगा, y + 5 का आएगा। ठीक है। अब ये जो आयु बनती है उनमें ही क्या होता है, समीकरण बनता है। इनमें क्या रिलेशन है हमें ये देखना है, वो भी सवाल में 2 शर्तें होंगी। 2 शर्तों के हिसाब से हमारा सवाल तैयार होगा। तो पहली शर्त है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और दूसरी शर्त यहाँ से लेके यहाँ तक है। और इन दोनों ही शर्तों से 2 समीकरण तैयार होंगे। इनमें देखें क्या रिलेशन है। 5 वर्ष बाद जैकब, 5 वर्ष बाद जैकब, उसके पुत्र यानी कि y + 5 से कितना रह जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो x + 5 बीच में बराबर और 3 गुना, यानी इसमें कितने का गुणा, 3 का। किस तरह से बनेगा समीकरण, ये बनेगा कि नहीं, कि जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। अब इसके बाद कौन सी दी है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का कार्ड रखा अपन लोगों ने। ठीक है। फिर क्या किया, कहा है कि जैकब की आयु बनाओ, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बना लो, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की भी बना लो, क्योंकि ये जरूरी, एक की बनाओ तो दूसरी की बनाओ, है ना। अब इनमें रिलेशन देखो, इन्हीं से समीकरण बनेगा। तो इनमें रिलेशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी x - 5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी x - 5 बराबर y - 5, और इसमें कितने का गुणा, 7 का। किस तरह से, इस तरह से आपका समीकरण तैयार हो जाएंगे। इससे आपका पहला समीकरण बनेगा और इससे आपको दूसरा, कुछ नहीं करना, आप 3 का यहाँ गुणा कीजिए और पक्षांतर कीजिए, और यहाँ 7 का गुणा कीजिए और पक्षांतर कीजिए, आपका समीकरण तैयार हो जाएगा बच्चों। अब अगला सवाल देखिए।
प्रकार से आप आयु संबंधी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब बच्चों आपके होमवर्क की बारी। थैंक यू बच्चों।